बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आज की वीडियो है कोई स्टोरी कोई कहानी नहीं है, बल्कि हमारे मत पर आने वाली एक अम्मा जी की हकीकत पर मबनी रोदाद है, दास्तान है। सामईन व नाजरीन, हम मत पर आए अपने मरीज़ों की मुकम्मल प्राइवेसी रखते हैं, इसलिए कोई नाम जाहिर नहीं किया जाता। बहैसियत रूहानी तबीब और हकीम लोग मुझसे अपने जिस्मानी और रूहानी मसाइल शेयर करते हैं और इलाज करवाना चाहते हैं, मालूम करना चाहते हैं कि कोई जादू, साया, कोई असर या बंदिश तो नहीं है। जो भी शिफा करने पर आता है या फिर व्हाट्सएप पर रब्ता करता है, ये उस हर परेशान हाल के समझने के लिए ज़रूरी वाक़या है। इसी तरह आज मंगल के दिन एक अम्मा जी रोती रोती मेरे पास आई और कहने लगी, हकीम साहब मेरी बेटियों का हिसाब करें, बहुत परेशान हूँ, मेरी बेटियों की शादी नहीं हो रही। मैंने मालूम किया कितने बेटे और कितनी बेटियाँ हैं। बताया 2 बेटे और 4 बेटियाँ हैं। दोनों बेटियों की शादी हो चुकी है, लेकिन 2 बेटियों की शादी हुई है और एक को तलाक हो गई है, वो भी घर में है, और तीसरी और चौथी की अभी तक शादी ही नहीं हो रही। मैं गैर शादीशुदा बेटियों की उम्रें पूछी तो अम्मा जी ने बताया कि बड़ी वाली की 40 साल और छोटी वाली की 38 साल है। ये सुनकर बेसाख्ता मैंने पूछा कि इतने साल, आपने कोशिश नहीं की? अम्मा जी का जवाब था कि मेरे शोहर बड़ी 2 बेटियों की शादी के बाद फोत हो गए थे, फिर दोनों बेटों की शादी की, क्योंकि बेटे बहुत जिद करते थे शादी के लिए। बच्चियों के लिए शुरू में तो रिश्ते आते थे, लेकिन मेरे बेटों को लड़के पसंद ही नहीं आते थे और आहिस्ता आहिस्ता रिश्ते आना बंद हो गए और बच्चियों ने जॉब शुरू कर दी और हम भी खामोश होकर बैठ गए। मेरा इस्तिफसार था कि अब कैसे आना हुआ? तो अम्मा जी ने रोते रोते जवाब दिया कि बहुएं मेरी बेटियों को बहुत तंग करती हैं और मेरे बेटे भी बहुओं का साथ देते हैं। आज भी बहुत झगड़ा हुआ है। मेरी बहुएं ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाती हैं कि जो सच नहीं होते और मेरे बेटे भी बहुओं की बात मानते हैं और मेरी बेटियां भी रोती रहती हैं। अम्मा जी ने आंसू पूछते हुए बोला, लगता है कि मेरी बहुओं ने भी मेरे बेटों पर कुछ कर दिया है। शुरू में मेरे बेटे बहुत अच्छे थे, अब आहिस्ता आहिस्ता इन्हें पता नहीं क्या होता जा रहा है। माँ ने फिर रोते रोते कहा कि हकीम साहब मेरे बेटों को भी चेक करें कि उन पर किसी किस्म का कोई जादू तो नहीं हो गया, अब तो वो मेरी बात भी नहीं मानते। मैंने पूछा, बेटे और बेटियां बहुएं सब इकट्ठी रहती हैं? अम्मा जी ने जवाब दिया, सब इकट्ठे रहते हैं। मैंने कहा, बहुओं और बेटियों का किचन अलग कर दें? अम्मा जी के रोने में मजीद शिद्दत आ गई और मेरी तसल्ली देने पर बोली कि बहुत कहा है, लेकिन बेटे कहते हैं कि रिश्तेदार क्या कहेंगे, मोहल्ले वाले हमें बातें करेंगे कि बहनों को अलग कर दिया। मैंने कहा, रिश्तेदार मोहल्ले वाले अब क्या कहते हैं कि बेटियों को घर बिठा कर रखा हुआ है। खैर मैंने हिसाब करना शुरू किया तो हिसाब में किसी किस्म की कोई बंदिश या कोई जादू, कोई असर नहीं आया और मैंने अम्मा जी को कहा कि आपकी बहुओं का भी कोई कसूर नहीं है, ये फितरी सा रद्द अमल है। और बेटों को तो मालूम है कि अगर बीवियों के साथ झगड़ा किया तो थोड़ा सा बकिया सुकून भी तबाह हो जाएगा, और बहनों को डांट दिया तो बहनों बेचारियों ने क्या कहना है। और अम्मा जी को एक अमल वजीफ़ा बताया जिससे इंशाअल्लाह रिश्तों में आसानी पैदा हो जाएगी और घर में सुकून आ जाएगा। और साथ अम्मा जी को अपनी 2 आरा भी दी। पहली राय ये थी कि बेटियों की शादियां करें और अपने बेटों को समझाएं कि शादी फितरी ज़रूरत और सुन्नत है, अल्लाह पर तवक्कल कायम करें और बहनों के लिए रिश्ते ढूंढें, रिश्तेदारों और दोस्तों को रिश्ते ढूंढने के लिए कहें। अपने बेटों को समझाएं कि अपनी अना को बीच में ना लाएं, मुआशरे, दोस्त, रिश्तेदार मदद करने के लिए बने हैं। मेरे मोहतरम सामीन, नाजरीन, कारीन, बेटियों के रिश्तों के लिए अना बीच में ना लाएं। इस हकीकत में भी भाइयों के अंदर किसी न किसी तरह अनाई थी कि रिश्तेदारों को नहीं कहना, हम खुद रिश्ते करेंगे। रिश्ते खुद नहीं होते, ताउन से होते हैं। दूसरी राय ये थी कि फिलफोर बहुओं और बेटियों को अलग अलग कर दें, जैसे भी अलग हो सके, जो भी मुमकिन हो, ताकि बहुओं, बेटियों और बेटों सब के लिए सुकून की फ़िज़ा पैदा हो जाए। वो जो रूहानी अमल बताया वो सूरह फातिहा का 7 रोज़ा अमल था और मुझे उम्मीद है कि सूरह फातिहा के अमल से अम्मा जी की तमाम परेशानियों का हल मिल जाएगा इंशाअल्लाह। सूरह फातिहा का 7 रोज़ा अमल दोनों बेटियों और अम्मा जी को करने के लिए कहा कि वो बेटियों की शादी और घर में सुकून के लिए करें। सूरह फातिहा का 7 रोज़ा अमल मेरे यूट्यूब चैनल हकीम वकास से देखें और लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मेरे मोहतरम नाजरीन, सामीन, कारीन, हर मामले में जिसमें हम सोचते हैं जादू हो गया है, ज़रूरी नहीं है कि जादू बंदिश हो। और शादी की एक ख़ास उम्र है जिसमें आसानी से रिश्ते मिल जाते हैं और जूँ जूँ उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे रिश्ते कम होते चले जाते हैं और एक वक्त आता है कि रिश्ते नहीं मिलते। इसलिए अपनी डिमांड्स को कंट्रोल में करें और हालात को मद्देनज़र रखें। अपनी बच्चियों के लिए भी खैर का मामला करें और दूसरे किसी बच्चे के लिए भी खैर करें। अब अगर किसी लड़की की उम्र 35 साल है, उसके लिए 30 साल वाला लड़का मिलना
मुश्किल है, इसलिए मिलते जुलते रिश्ते कर दें और रिश्तों के लिए सब दोस्तों और रिश्तेदारों से बात करें और दोस्त रिश्तेदार भी इसको सीरियस लेकर फौरी मंजिल मकसूद तक पहुँचाएँ। हमारा मुआशरा बहुत मसाइब का सामना कर रहा है, लेकिन एक चीज़ हमारे मुआशरे में बहुत मजबूत है, वह है निकाह का निज़ाम। इसलिए निकाह के निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाएं और ऐसी बहनें जिनकी उम्र ज़्यादा हो रही है वह भी अपने घर वालों को रिश्तों के लिए आमादा करें और ख़ुद भी अल्लाह से मांगे और कोशिश जारी रखें। उम्र के शुरू हिस्से तक लगता है कि शादी ना भी होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन वक्त गुजरते साथ साथ निकाह मजबूरी लगने लगता है। अल्लाह सब बहनों बेटियों के लिए अच्छे रिश्तों का बंदोबस्त फरमाए, आमीन। अगर आप बहनें या भाई निकाह के मुंतज़िर हैं तो सूरह फातिहा वाला 7 रोज़ा अमल ज़रूर करें और हमें कमेंट करें, हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे इंशाअल्लाह।